कोडरमा जिला के मरकच्चो थाना के समीप हत्या के मामले को लेकर परिजनों ने मृतक की शव को बीच रोड पर रखकर मंगलवार सुबह करीब 7 बजे 4 घंटों तक मरकच्चो बरियार डीह मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिससे राहगीरों को हुई काफी परेशानी। घंटों मशक्कत के बाद पुलिस प्रशासन ने रोड जाम को हटाया। वहीं मरकच्चो थाना क्षेत्र के पांडेडीह निवासी मृतक मनोज चौधरी की पत्नी रेखा देवी, उसके ससुर अशोक चौधरी ने आरोप लगाते हुए बताया, मृतक मनोज चौधरी अपने घर पर रह रहा था। 2 जून को उन्हें भाड़ा की राशि 5,000 रूपये भेजकर गांव के ही रहने वाले सुरेश यादव पिता शंकर यादव ने काम पर लगाने को कहकर उन्हें गुजरात के बड़ोदरा बुलाया और उनके बुलाने पर वो चला गया। वहां बुलाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के पश्चात आज सुबह मृतक की लाश को सुरेश यादव ने घर पहुंचा दिया। लाश को देखने के बाद मृतक के परिजनों द्वारा मरकच्चो थाना प्रभारी सुमित साव को उसकी सूचना दी और उन्हें बुलाया गया, जहां थाना प्रभारी ने आने से मना किया। फिर उसके बाद मृतक के परिजन थाना प्रभारी को इस संबंध में आवेदन देने थाने पर गए, तो थाना प्रभारी सुमित साव ने आवेदन लेने से इनकार किया। इसलिए मृतक के शव को मरकच्चो थाना भवन के सामने रोड पर रखकर मरकच्चो बरियार डीह मुख्य मार्ग को जाम किया। वहीं पांडेडीह निवासी सुरेश यादव ने बताया, मेरे द्वारा बुलाने पर मनोज चौधरी काम करने के लिए अपने छोटे भाई देहाती चौधरी के साथ बड़ोदरा गया जरूर था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद 4 जून को मनोज चौधरी जब हमसे मिला तो उसे मिर्गी का दौरा पड़ गया। उसका कहना है उसने बगल के सरकारी अस्पताल में भर्ती भी कराया और उसका इलाज करवाकर उसी दिन करीब 3 बजे इलाज करवाने के बाद अपना डेरे पर उसे और उसके भाई को ले जाने लगा। इस दौरान उनका कहना है वो तीनों लोग एक दुकान पर गन्ने का जूस पीने गए, जहां मनोज चौधरी नहीं रुका और वो कुछ दूर आगे बढ़ गया। उसका कहना है कि वो और मनोज का छोटा भाई आगे जाकर उसे खोजने लगे, तो मनोज उन लोगों को काफी खोजबीन करने के बावजूद नहीं मिला। वहीं इस बात को लेकर उन्होंने बगल के थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई, जिसके बाद वो और उसका छोटा भाई डेरा चले गए। वहीं रात बीतने के पश्चात रविवार को उन्हें थाना द्वारा सूचना मिली कि दूसरे थाना क्षेत्र में मनोज की लाश मिली है। उन्होंने वहां जाकर देखा तो मनोज की लाश पड़ी हुई थी। वहीं लाश मिलने के पश्चात उसने उसी थाने में इस संबंध में FIR भी दर्ज कराई। वहां की पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई कर मनोज के 2 हत्यारों को पकड़कर जेल भेज दिया। वहीं मामले को लेकर रोड जाम होने पर जब थाना प्रभारी सुमित साव से पूछा गया कि मृतक के परिजन थाना प्रभारी पर आरोप लगा रहे हैं कि इस हत्या के संबंध में मरकच्चो थाना प्रभारी को आवेदन दिया जा रहा था, जो थाना प्रभारी द्वारा लेने से इनकार किया, इसलिए रोड जाम किया, तो थाना प्रभारी ने बताया कि इस संबंध में मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। कोडरमा से इंद्रदेव कुमार राम की रिपोर्ट। कैसे घटना हुआ, कुछ जानकारी है आपको? पैसा भेजल घरे से, बाहर से पैसा भेजल तू, वहाँ से दोसर के मोबाइल में भेजा गूगल पे मरकच्चो में, तो मरकच्चो में भेजा, वहीं से पैसा निकल के ना, वहीं से बोला रहे कि अभी बोला या अभी आओ, तो वो कह रहे कि हम नहीं जाएगा, अभी वो ना जीवो बिहान जीवो, बोला आए के गाड़ी जल्दी निकल, तो कल के चल हमने 2 भाई में निकल जीवो तो हो जीतो, बोल हाँ या हो जीतो, सलिया वाला काम है, भेज जीते हमने कमा लेबै। ये कल का सोनवा में ना जीवे, हम सोनवा बाल बच्चा इन्हें पोस के इन्हें कमा लेबै, तब बाद में होते तखने जीवे, बोलना तो अभी जल्दी आओ, और गड़िया अभी बैठ के आओ। वहाँ से हम चौकुआ पर गल गए, वहाँ से जाकर हम पकड़ के हाथा पकड़ के तिरल गया, 200 रुपया दलतीन। आपका क्या कहना है, कौन मृत्यु किया, कौन मारा इनको? बुधन यादव। बुधन यादव। अशोक चौधरी। ये घटना किस लिए आप रोड जाम किए हैं? रोड जाम किए इसलिए कि हमारे जो अभी हत्या की गई है वो हमारे मेहमान हैं। 5 तारीख को सुबह हमको जानकारी मिला कि ऐसे ऐसे घटना हो गया है सूरत में, तो मैं तुरंत आए घर से, और घर से आने के बाद में मैं अपने भतीजी से मिले, और वहाँ मिलने के बाद थाना प्रभारी सुमित कुमार साहब से भेंट किए और एप्लीकेशन देने गए। वहाँ एप्लीकेशन को स्वीकार नहीं किए बड़ा बाबू, और नहीं किए। उसके बाद में हम स्वतः बोले कि यहाँ का मामला नहीं है, ये गुजरात पुलिस के मामला है, गुजरात पुलिस के ही पास कीजिए, वहाँ का मामला वहाँ जाकर जांच पड़ताल होगा। फिर वो एप्लीकेशन नहीं वापस लेके चले गए। जाने के बाद में फिर बुधन यादव का नंबर लिए, उनसे कांटेक्ट किए, जो मनोज चौधरी जो उनके छोटे भाई, उनसे बात हुआ मेरी कि आप बताए सही क्या है नहीं है सो मैटर को। मनोज चौधरी का छोटा भाई ने, जिनका नाम देहाती है, वो बोले ने हमको कि जो भी बताएंगे घर आने के बाद ही बताएंगे, अभी यहाँ कुछ नहीं बता सकता। मारा कौन इसको? इसको बुधन यादव के, अब उसके बाद में बता रहे हैं। उसके बाद बुधन यादव से बात किए, बुधन यादव ने बोले कि आप बताइए कि 4 बजे सुबह पहुंचा है गुजरात, और उसके बाद में 2 बजे उसको गायब हो गया, अपहरण हो गई गुजरात से। तो उनसे जवाब मांगे कि आप यदि अभी तक एप्लीकेशन दिए हैं बड़ा बाबू को, थाना प्रभारी बड़ोदरा पुलिस से? बोला नहीं। कोई मीडियाबाजी की है? बोल नहीं।
यदि मीडियाबाजी 1 घंटा के अंदर और एप्लीकेशन नहीं देते थाना प्रभारी को, वहाँ गुजरात पुलिस को, तो आप समझिए कि आप कटघरे में खड़ा होंगे। इतने कहने पर मैं घर वापस चले गए और वहाँ गांव में एक पंचायती था। उस पंचायती में मैं बैठे थे। उसी 1 घंटे के दरमियान में मेरे को वहाँ समाज के लोग कुछ बातें रखने के लिए मौके दिए। बात रखने के दरमियान में बुधन जादव का मोबाइल का फोन मेरे मोबाइल में जाता है कि लाश को मिल गया। उसमें मैं शक जताता हूँ कि एप्लीकेशन का नाम लिया, त्यों वो क्यों 1 घंटे के बाद लाश का प्रशासन के हाथ में काबिज हो जाते हैं। यदि वो हत्या नहीं करते तो एप्लीकेशन बाजी करते। उसका साजिश था यही कि 3-4 दिन लाश को गुम कर दे, ताकि कुत्ता कुकुर मान लीजिए कि शेर सियार सब खा जाए, ताकि इसका हड्डी नस कुछ नहीं मिले, मैं सही सुरांग से निकल जाए। आपका कहना क्या है, किसने हत्या की? हत्या बुधन जादव ने की है, जो पांडेडी का रहने वाले हैं। आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम सुरेश यादव है। सुरेश यादव। कैसे क्या घटना बताइए? घटना घटा कि ये शनिवार को दिन हमारे पास ये पहुंचा है झारखंड से गुजरात, और 10 से 11 बजे इसको मिर्गी का दौरा पड़ा। उसमें से हम हॉस्पिटल इलाज कराने के लिए ले गए। वहाँ इलाज करा के रूम पे लाए। रूम से ये लगभग 4 बजे कहीं खो गया। अब 4 बजे खो गया तो इसको हम लोग ढूंढते रहे। लगभग 10 बजे रात तक इसको ढूंढे, कहीं मिला नहीं। और संडे को 10 बजे पुलिस चौकी से फ़ोन आया कि इसकी लाश पड़ी हुई है। तो आप जानते हैं इसे, तो मैं बोल रहा हूँ अभी इसका दरखास्त हम लोग पुलिस चौकी में दे के ही आ रहा हूँ, दूसरे पुलिस चौकी में, और दूसरे पुलिस चौकी से इसका रिपोर्ट अब ऐसी आया। तो फिर लाश को लेकर के आप घर पहुंचे? हाँ, लाश को लेकर हम घर पहुँचे यहाँ पे झारखंड। शानदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती।